शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। पंजाब में लाहौर में माल रोड पर इस वक्त ये सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करने के लिए आए बैठे हैं और बुनियादी जो मुतालबा किया जा रहा है वो इनकी तनख्वाहों के हवाले से है। यानी अगर आप एक मिसाल लीजिए कि एक 5वें स्केल का या 6ठे स्केल का मुलाजिम है जो वफाक में या किसी और सूबे में, सिंध में है या पेशावर में है, उसकी तनख्वाह और पंजाब में कोई है तो उसकी तनख्वाह में अगर फ़र्क आता है तो इसको कवर करने के लिए एक डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाता है। यानी अगर यहाँ किसी की तनख्वाह 30,000 है और वफाक के सेम स्केल के मुलाजिम की तनख्वाह 50,000 है तो इस फ़र्क को कम करने के लिए उसे यहाँ पर अलाउंस दिया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार बजट में ये अलाउंस ख़त्म कर दिया है। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट के बजट में है वो रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के हवाले से है। पहले ये पेंशन ताहयात थी, अब 10 साल तक ये पेंशन मिलेगी और उसके बाद ये सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। ये और इस जैसे कुछ मुतालबात लेकर ये सरकारी मुलाजमीन जो सूबाई सरकारी मुलाजमीन हैं ये इस वक्त माल रोड पर आए बैठे हैं, तकरीरें कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्यों पंजाब गवर्नमेंट ने क्या इन्हें इंगेज नहीं किया या इनकी जो यूनियन होती हैं वो अपने मुतालबात वहाँ तक पहुँचाती नहीं हैं? ये फ़र्क किस तरह आया है, ये सवाल लेकर जाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं बजट के ऊपर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का तमाशा। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ से आए हैं? शकरगढ़ से। क्या करते हैं? टीचर। आप टीचर हैं? आपके सामने कौम की ममार आप आप फार तो कर हमारे रहे हैं। लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। सर कहाँ पे हम आपके जो सामने ही है कुछ ना हैं, हमने सर आपके जो सामने बोलना है ना। सीखा, बात करनी सीखी, वो सारा सेहरा तो हमारे टीचर्स के सर जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ना मानती ऐसी। ये गवर्नमेंट कहती है कि ये टीचर्स जो है ये हम पे बोझ हैं। आपके सामने ही आउटसोर्स टीचर कर रही कैसे हैं। बोझ हो सकता सर है? आप पूछे ना इनसे, आपके मीडिया के जरिए पूछे ना। आप इतने प्रोग्राम्स करते हैं, आप बड़े बड़े, कभी आपने किसी टीचर को बिठाया अपने प्रोग्राम में? बिल्कुल, आपने कभी फिर देखा ही नहीं ना प्रोग्राम, मसला नहीं। हम देखते हैं, सारे प्रोग्राम हम देखते इससे हैं। पहले भी जब टीचर की मैं यूनियन यहाँ एहतजाज आपकी- के लिए आई तो हमने कौन सा उनसे न्यूज़ है बाकायदा ये? उनको लाहौर प्रोग्राम किए। न्यूज़। लाहौर न्यूज़ के लिए मैं गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ सर। लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से दीजिए प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के जरिए मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिनको आप आउटसोर्स कर रहे हैं ये सिर्फ चंद टीचर्स का मुतालबा नहीं है। ये टीचर्स का नहीं, गवर्नमेंट मुलाजमीन का नहीं, ये नस्लों को बिगाड़ने वाली बात है। ये क्या मुतालबात इस वक्त हैं? क्या बजट में ऐसा क्या आया कि आप सब लोग मेरा जो ख्याल है वो कि मीडिया यहाँ आप गए? लोगों को सारा इस चीज़ का इल्म है कि जो बजट में इन्होंने इस्तेहसाल जो किया है, जो आपके सामने ये जितनी महंगाई है, मेरा ख्याल है कि 1000% हर साल महंगाई जो बढ़ती है, सैकड़ों के हिसाब से नहीं। तो इसी एक मिनट मैं आपको मौका देता हूँ। उस हिसाब से सर ये 5% 10% जो है ये 10% तनख्वाहें बढ़ाएंगे। 10% बढ़ाई हैं सर। एक टीचर्स का जो कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं वो 2856 रुपये है घर से स्कूल जाने स्कूल का। तक का। और बाज़ टीचर्स ऐसे हैं जिनका वन साइडेड डिस्टेंस 60 किलोमीटर बनता है। पूरे महीने का जो अलाउंस है वो 2800 रुपये। इधर है ना, इधर है। पूरे महीने का 2856 रुपये कन्वेंस अलाउंस है। आपने जूता ही नहीं पहना। जी मैं उकाड़ा से बगैर जूते के आया हूँ। पैदल मुझे दिखाएं जी पैदल। जी देखें, हम वैसे ही जब हर हवाले से हर हवाले से देखें जी, हम हर हवाले से वैसे ही बेयारो मददगार हैं, तो जूता ना पहनने से क्या होगा। मैं आज ये पैगाम देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस काबिल भी नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट तो वैसे उतार रही है। मैं इस तवज्जुह से कहता हूँ, हर सरकारी मुलाजम की ये आवाज़ है। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो ये लाजमी याद रखें, ए अहले साहल तमाशा ना देख, हम डूबने वालों का। तूफान जब बढ़ते हैं साहिलों को ले डूबते हैं। हमारे अज़म का तवाफ तूफान भी करेगा, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं शायद हम डूबे हुए हैं। नहीं, इंशाअल्लाह हम अपने जायज़ पुरअमन मुतालबात मनवा कर जाएंगे। देखें क्या अभी बैठेंगे अब आप लोग यहाँ? देखें, हमारी जो क़यादत बैठने के लिए फैसला आए हैं। करेगा। इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम इंशाल्लाह इधर चाहे सारी रात और बैठना अमन पड़े, मुताबिक कल के दिन बैठना पड़े, हम इंशाल्लाह यहाँ बैठने के लिए आए हैं। देखें, इससे पहले अरे जुल्म देखें कि 2007 में जो हमारा मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हमारा हाउस रेंट तय हुआ था, आज 2025 में भी वही मिल रहा है। 18 साल बाद 18 साल में भी वही 1500 रुपये में आप मुझे बताएं 1500 रुपये में एक कौन कमरा रेंट पे बात सुनता मिलता है। 2800 रुपया हमारा कन्वेंस अलाउंस है। आज देखिए उस वक्त पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल 260 रुपये लीटर है। कन्वेंस अलाउंस हुई है। और मेडिकल अलाउंस 1600 रुपया। भला आज 1600 रुपये में एक डॉक्टर की फीस पूरी नहीं होती। 2200 रुपया हाउस रेंट है जी। 2200 रुपये में क्या मिलता है? कोई 10 मिनट खड़े होने नहीं देता।
2200 रुपया हाउस रेंट है। पूरे आप मुझे महीने का जो पूरे किराया महीने का आपको 2200 रुपये 2200 रुपया मिलता है। सर दूरे वाला 2007 से फ्रीज किया हुआ उन्होंने 2007 से फ्री तारुफ करवाइए। प्रोफेसर डॉक्टर राजा आमिर हनीफ मेरा नाम है जी। मैं ग्रेड 20 में हूँ और पिंडी से आया हूँ ग्रेड 20 के जी। प्रोफेसर डॉक्टर। प्रोफेसर डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। देखिए बात ये है कि इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि इन्होंने वादा किया हमसे कि जो फेडरल करेगा वो भी हम करेंगे। यानी जो आप ये पॉलिसी देखिए- वफाक के बजट में आएगी वही सूबे में आएगी। बिल्कुल। फिर आप ये देखें कि स्पेशल अलाउंस 30% इन्होंने फेडरल ने भी दिया, सिंध ने भी दिया, और ये नहीं दे रहे, ये इनकार कर रहे हैं। हालांकि ये हमारा राइट है कि डिस्पैरिटी दूर की जाए। एक बात यानी मैं जो और भी फर्क है, कहना- आम जबान में समझा देना, डिस्पैरिटी जो तनख्वाहों में फर्क है वफाक और सूबे की, उसे कहते देखिए हैं। जमीन आसमान का फर्क है। आप ये देखिए, सर आप 20वें ग्रेड में जी, मैं सूबाई 20वें ग्रेड में गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, मैं सूबाई गवर्नमेंट का मुलाजिम है और मेरे मुकाबले में जो वफाक का मुलाजिम है वफाक का मुलाजिम जो मेरे मुकाबले में मैं 2.5 लाख ले रहा हूँ, वो 5 साढ़े 5 से ऊपर ले रहा है। डबल से ज्यादा। वो डबल से ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि उसको स्पेशल अलाउंस मिल रहे हैं और 2 मिल रहे हैं। और हमें, मैं आपको ये बताऊं कि हमें वो अलाउंस भी नहीं मिला जो गवर्नमेंट ने 19 तक दिया है। पिछले 21 और 22 में हमें वो अलाउंस भी 20 वालों को नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश की, धरने दिए, हमारी बात नहीं सुनेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशल अलाउंस जो 30% है ये देना चाहिए और लीव इनकैशमेंट देनी चाहिए और लोगों को जीने का हक देना चाहिए। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है। सर आप, मैं एक मिनट मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सभी टीचर्स ही, लेकिन आप सर चूँकि प्रोफेसर कॉलेज में, किस कॉलेज में आप हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज असलमाल रावलपिंडी में एज अ फुल प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहाँ पे अपनी फुल प्रोफेसर। फुल प्रोफेसर। और आप वहाँ से अब आए हैं तो क्या प्लान, अब हम यहाँ बैठेंगे और एहतजाज की सूरत हाल क्या होगी? देखिए मेरी तो ख्वाहिश ये है कि उस वक्त तक बैठा जाए जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, लेकिन ये PPLA और अगीगा की क़यादत फैसला करेगी कि हमें फाइनल क्या करना है। सर मैं तो, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि हमें तो आपसे सीखना और आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाना है, या आपसे हमको 2 लफ्ज़ सीख लें कि अच्छी बात कर सकें, और आपको यहाँ एहतजाज में आकर बैठना पड़ रहा है। मैं गवर्नमेंट कहता को हूँ आपने आप कन्वे जैसे नहीं किया। लोग, आप जैसे साफ़ी और ये साफ़ी बरादरी, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि वो मेहरबानी फरमाकर हमें इस हुकूमत को ये बताएं कि हमें हमारे राइट दें। हम इंशाल्लाह पहले भी अपना हक अदा करें, फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। सर आप अभी या तो यहाँ पर आए ना, इसी जगह पे अब से कुछ 1.5-2 माह पहले डॉक्टर्स बैठे रहे और वो कई दिन बैठे रहे, तकरीबन महीने से ज़्यादा बैठे रहे। पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी या वो जो मुतालबा थे वो पूरे नहीं हुए, और उससे पहले टीचर यूनियंस भी यहाँ पर आकर एहतजाज करती रही। गवर्नमेंट कहती है जी एहतजाज करने वालों से हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, जो पॉलिसी हमने तरतीब दी है ये बड़ी बेहतरीन है, इसी के साथ चलना है बात आगे। यह है कि गवर्नमेंट फिर ये क्यों कहती है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फिर वो कहे ना कि फस्तायत है, सर, फिर वो आपके कहे वोट ना से आई है। माशाल्लाह है। आज पॉलिसी की बात नहीं, आज पॉलिसी की बात मैं आप सबको टाइम देता हूँ। बुनियादी बात ये, पॉलिसी की बात नहीं है, बुनियादी बात ये है पॉलिसी लोगों की सपोर्ट के लिए बनाई जाती है। PMLN की गवर्नमेंट कहाँ है? मरकज़ में भी है और यहाँ भी है। यहाँ ना इंसाफ़ी क्यों? जब आप ये राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात में ये चीज़ें लिख के दे आए हैं, मान के आए हैं, जब फरवरी में धरना हुआ कि हम आपको देंगे, तो मुझे ये बताइए हम कोई नाजायज़ मांग रहे हैं? यार कम अज़ कम तसल्ली, मतलब एक लफ्ज़ अच्छे बोल दें कि जी इंशाअल्लाह मुल्क के हालात ऐसे हैं, चलें हम आपको 2 महीने बाद दे देंगे, ये कर लेंगे। हम कहेंगे हमारी हुकूमत है, लेकिन यार हमसे बात ना करें, कितनी बड़ी जाती है। आपकी सर कितनी सर्विस अभी बाकी है? मेरी अभी 8 साल बाकी है। और इसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपकी जो पेंशन होगी वो ताहयात होगी, यहाँ पर भी 10 साल वाला कानून लागू हो जाएगा? जी पंजाब में ये 10 साल का कानून ले आया गया और लोग यकीन करें, मैंने ख़वातीन को कहते हुए सुना है ये बात, अभी मेरे तो खैर टाइम नहीं आया, कि यार बाद में क्या फिर 10 साल बाद हम मर जाएं? या आप अंदाज़ा कर लेना यार, ये मतलब आप आम आदमी से जीने का हक छीने और आप ये कहें कि जनाब ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ये तो 10 साल, जब आप अभी 10 साल बाद रिटायर होंगे, उसके 10 साल बाद आपको अल्लाह सलामत रखे आपको पेंशन मिलती रहेगी, उस वक्त जो आपकी सेहत की सूरत हाल होगी तो फिर आप क्या कहीं दोबारा पढ़ाने के लिए जाएंगे, कारोबार करेंगे, आप क्या करेंगे? मैं अर्ज करूँ, शर्त ये भी रखी गई है, ये भी कहा गया है कि ये बंदा या पेंशन ले या नौकरी ले, और ये सिर्फ हमारे लिए कानून ये है कि या एक चीज़ कर सकते हैं आप, डबल, अगर किसी बंदे की सेहत इजाज़त देती है वो जॉब नहीं कर सकता, वो जॉब करेगा या पेंशन छोड़ेगा या
तनख्वाह छोड़ेगा, अपनी सैलरी छोड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है ये जो पेंशनर्स का बोझ है हम इसके तले दब चुके हैं, हमारा जो मईशत है वो इसके नीचे दब गई है। IMF कहता है ये पेंशनर्स का बोझ ख़त्म करें, इतनी पेंशनें आप दे रहे हैं ये आपका लॉस है, हम नहीं चला पाते निज़ाम। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट हमारी अगर तनख्वाहें 10 से 20% कम कर दे इस मुल्क की खातिर, खुदा की कसम जान भी याद रहे। लेकिन मुझे ये बताएं IMF वहाँ क्यों नहीं बोलता जहाँ 600% तनख्वाह जो है वो सेनेट के चेयरमैन की बढ़ जाती है, 13 लाख रुपए स्पीकर की बढ़ जाती है, 13 लाख रुपए तनख्वाह हो जाती है उसकी, और आप वहाँ क्यों नहीं बोलता जहाँ मेंबर असम्बली, जहाँ पर मिनिस्टर, वहाँ क्यों नहीं बोलता। और मुझे बताएं 72 अरब से 86 अरब रुपए क्या नाम है PM हाउस का खर्चा कर दिया, बढ़ा दिया गया, अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते। सर वो वज़ीर आज़म है आपके, उन्होंने आपके लिए मुल्क चलाना है सर। तो सर मेरी बात सुने, हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पे क्यों आता है। मैं आपको बताऊं, ये बरतानिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पिछली दफ़ा रहे, मैं उनके पास गया तो खुदा की कसम उन्होंने अपने हाथ से चाय बना के पिलाई। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई बंदा आपकी नहीं। मुलाकात हुई उनसे? मेरी उनसे मुलाकात, दिक क्लैक से मेरी मुलाकात हुई, मैंने इंटरव्यू किया उनका, और उन्होंने आपको खुद चाय बना वो के चाय बना के पिलाई। और वाहिद आदमी से उन्होंने मुझे चाय, बहुत से सियासतदानों से मिला, कितने चाय नहीं मिली, उनने चाय पिलाई और कहने लगे जी हमारे यहाँ कोई सबर नहीं है मुलाजिम का। उनके दफ्तर में कोई चाय ला के पेश करता, कोई आपको कोई नहीं कुछ। मैं सर कहता कोई हूँ बिस्किट पेश करता बेहतरीन किस्म मैं के? कहता हूँ जी सिर्फ चाय थी, और उन्होंने ये कहा कि आप चूँकि पाकिस्तान से इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, OIC के ऊपर काम करें, यूरोपियन यूनियन के ऊपर काम करें, तो आप यकीन कर लें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हमारे पास सबर ही नहीं है। सर आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और आपकी सर बनाई पूरी ठीक है, ये मुतासर सर है? मेरी बनाई मुतासर है, मैं देख नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और इसके बावजूद आप 20वें ग्रेड में हिस्ट्री और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इतनी ग्रिप कि आप बरतानिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू कर रहे हैं, OIC के प्लेटफॉर्म पर जो प्रोफेसर साहब काम कर रहे हैं। सर मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा प्रोफेसर यहाँ खड़ा हुआ है। तो शुक्र है यार, मुझे यकीन है कि सर आप मैंने तो आपसे हिस्ट्री पढ़ के और मैंने आपसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीख के तो मैंने इस कैमरे पे बात करनी है, लेकिन अगर मैं आपको ढूंढने जाऊँ और आप मुझे माल रोड पे एहतजाज करते मिलें तो सर मुझे उसमें मैं शर्मिंदगी कहता हूँ आप जैसे बेदार मग़ज़ लोग जब तक हैं, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो हम हक मिलेगा ना। सर आपका गुड नेम सर? डॉक्टर राजा आमिर हनीफ। डॉक्टर राजा आमिर हनीफ। अब मैं एक दरख्वास्त कर सकता हूँ, वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, वो ख़ुद बाहर से पढ़ कर आए हैं, उनसे मुलाकात होती है, बड़े अच्छे तरीके से वो मिलते भी हैं। राना साहब, ये प्रोफेसर साहब को यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए सर, ये तो इंतहा होगी ना कि एक शख्स जो इस हद तक पाकिस्तान के लिए असासा हो सकता है कि आपके साथ बैठ के जब पूरी दुनिया में ये जंग की सूरत हाल थी तो वो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हेल्प आउट कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान का रास्ता कैसे बनाना है, वो माल रोड पर इस गर्मी के अंदर हबसज़दा माहौल में अपने सर्विस के आखिरी 8 साल में जहाँ आप उनसे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, आपने उन्हें माल रोड पर खड़ा कर दिया कि आप यहाँ पर आएँ और एहतजाज करें। सर वी एज ए नेशन वी आर सॉरी सर। सर बहुत शुक्रिया, बस हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है, एज ए नेशन अपने आप को डेवलप करना है बस। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। क्या आज मुझे जो मुतालबात बताए ना, ये तो डॉक्टर साहब ने तो जो बातें की हैं मुझे तो समझ ही नहीं आई। सारे टीचर काबिल एहतराम हैं, जो प्ले ग्रुप में वो कच्ची क्लास में पढ़ाते हैं, वहाँ से लेकर PhD डॉक्टर तक सभी काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुतालबा बेसिक है कि और ये सारे टीचर भी हैं या दीगर सरकारी मुलाजिम? तमाम सरकार महकमे के मुलाजमीन हैं सर। मुतालबात ये है, तमाम महकमे इसमें मुतालबात ये है कि वफाक की तरफ जो तनख्वाहें बढ़ाई गई है और जो वादा किया गया था कि सूबे भी लागू होगा, 10% तो बढ़ा दी, 10% बढ़ा के 30% जो तनख्वाहों में फ़र्क है ना, जिसको हम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वो खत्म कर दिया सूबे ने। वो ख़त्म कर दिया, वो नहीं दे रहे। और सिर्फ सुबह पंजाब में सिर्फ नहीं दे रहे, बाकी सूबों में दे रहे हैं। बाकी सूबों में सिंध दे रहा है, सिंध दे रहा है, KP दे रहा है, गिलगित बल्तिस्तान दे रहा है, सिर्फ पंजाब नहीं दे रहा। और ये लीव एनकैशमेंट का वादा हमारे साथ मतलब ये जो हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली के बैठे हुए मलिक अहमद खान साहब, इन्हें फरवरी में हमारे साथ वादा किया था कि हम इसको आपको देंगे, अभी तक उन्होंने हमें ये दिया। लीव एनकैशमेंट भी नहीं दिया, बजट में भी नहीं आई, इस बजट में भी नहीं दिया उन्होंने, अनाउंस ही नहीं, जिक्र तक नहीं इसका किया। अब हमारा ये मेन मुतालबा ये है कि आप पॉलिसी की बात, पॉलिसी पे अभी बात ही नहीं कर, हम कह रहे हैं कि जो तनख्वाहें वहाँ पे बढ़ाई जा रही है वो तनख्वाह हमें भी दें। वफाक को जो दे रहे हैं, एक ही मुल्क है, तनख्वाहें बढ़ाकर क्या करनी है? महंगाई तो अब जो है वो खत्म हो गई है, महंगाई बढ़ नहीं रही है, कहाँ खत्म हुई? बिजली के बिल अब आते नहीं है, पेट्रोल जो है वो फ्री मिलता है। ये देखें, ये टीचर्स हैं सारे,
साहब के कपड़े देखें, साहब के जूते देखें, साहब की चादरें के हालात देखें। अगर ये महंगाई खत्म तो ये इस कंडीशन में ये आते, ये सारे मुलाजम हैं, इनके हाल देखिए कैसे अभी तक दोपहर का खाना किसी ने नहीं खाया। टीचर जो होता है वो तो- अपनी एक कोठी बनाता है, उसके बच्चों नहीं के पास दो कहाँ आप गाड़ियाँ ये होती सारे हैं। देखें, ये सारे हैंड टू माउथ नहीं है, बड़ी होता? मुश्किल कर नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये तमाम मुलाजमीन जो हैं ये पता नहीं कितने ख्वाब इन्हें अपने संवारे हुए थे कि हमारी रिटायरमेंट के करीब आएंगे, लीव के कैश मिलेगी कि हम बच्चों की शादियाँ करेंगे, कोई अपना छोटा मोटा घर बनाएंगे जिसमें यहाँ पे कंबाइन सिस्टम में सारे रह रहे हैं। तो सब की नज़रें ये है कि रिटायरमेंट पे हमने करना है, रिटायरमेंट पे कट लग गया है, पेंशन पे कट लग जिस गया पे है, आपकी नज़र थी उस पर सरकार की भी नज़र थी, सरकार की भी उस पर नज़र थी। उसी पे नज़र थी। इसी वजह से लोगों ने 40 साल ये नौकरियां की है, ये मुल्क की खिदमत की है, गाँव के बच्चों को पढ़ाया है, ये मेहमान हैं, ये रुल रहे हैं, ये देखिए आप कितने आप डिस्पैरिटी पे क्या बात करना चाह रहे हैं? डिस्पैरिटी बेसिकली हम जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की। डिस्पैरिटी है क्या? डिस्पैरिटी ऑलरेडी एक डिस्पैरिटी के फ़र्क है, तफावत है तनख्वाहों के अंदर। ये सिर्फ विफाक और पंजाब के दरमियान नहीं है, पंजाब के डिफरेंट महकमों के दरमियान है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हमारे साथ जो दूसरे ये छोटे महकमे हैं उनकी तमाम की तनख्वाहें और जो ये सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं या इनके अपने सेम स्केल में होते हुए जी सेम स्केल में होते हुए डिफरेंट जो स्पेशल ब्रांच के हो गए या दूसरे हो गए, उन तमाम के जो पुलिस के महकमे हैं या जुडिशरी के हैं उन तमाम की तनख्वाह, अब मैं 16 स्केल में SSP हूँ, ठीक है। मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए है तो अगर सेम स्केल 16 का जुडिशरी का आप लेंगे तो उसकी कम से कम 3 लाख रुपए तनख्वाह होगी। और उनके अलाउंसेज और हमारे अलाउंसेज अगर आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो हम आपको वो एविडेंस भी दे सकते हैं सैलरी स्लिप का। आप खुद देखेंगे तो आप हमारा कन्वेंस अलाउंस क्या है, हमारा मेडिकल अलाउंस क्या है, हमारा हेल्थ अलाउंस क्या है, हमें क्या अलाउंस मिला। हम वो डिस्पैरिटी ख़त्म करवाना चाहते हैं। पे एंड सर्विस पे जो इनकी पेंशन कमीशन था उसकी रिपोर्ट थी। मेरी बात जी सर, ये आज से तो नहीं है ना, जी जी ये तो चलता आ रहा है। उसके ऊपर ही हमने पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट है इनके पास, जिसमें ये कहा गया है कि 140% जो है डिस्पैरिटी मौजूद है, उसको रिड्यूस करने के लिए पहले इन्होंने स्पेशल अलाउंस हमारा एक मंजूर हुआ था जो कि 15% पे 25%। अब विफाक में बजट में इन्होंने हमारे से वादा किया था कि 30% आपको बजट के साथ अनाउंस किया जाएगा, अब विफाक ने दे दिया है। अब यहाँ पे डिस्पैरिटी कम करने के बजाय क्या हो रहा है, जब पंजाब को डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिला 30% तो डेफिनेटली डिस्पैरिटी बजाय कम होने के क्या हो गई है, और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। आप कहाँ से आए अब मैं सरगोदा से आया हूँ, SST एसोसिएशन का मरकजी प्रेसिडेंट हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है जी। और अभी क्या प्लान अब आप करेंगे? अभी तो आप यहाँ तकरीरें कर रहे हैं, जी जी। कोई राब्ता हुआ है, कोई सेक्रेटेरिएट में, कोई वज़ीर तालीम की मिनिस्ट्री के नहीं, साथ? कोई राब्ता नहीं तो यहाँ हुआ, पे कोई आपको राब्ता नहीं हुआ असेंबली से कोई हमारे, राब्ता हुआ? कोई राब्ता नहीं हुआ। अभी हमारे मरकजी कायदीन अब ये बैठ कर जो हमें लायामल देंगे हकीका के प्लेटफॉर्म से, अगर हमें यहाँ बैठने की कॉल होगी ब्लॉक कर देंगे हमें, जी हम बैठेंगे यहाँ पे, जो हमें वो कॉल देंगे यहाँ धरने का देंगे, 1 दिन बैठना है, 2 दिन बैठना है, 10 दिन बैठना है, हम बैठेंगे। सर, मौसम बड़ा शदीद सर हम है। पहले जुलाई में बैठ के गए हैं, मोहसिन नकवी साहब की हुकूमती सेक्रेटेरिएट के सामने पूरा हफ्ता बैठे थे, तब भी यही इशू था कि विफाक ने तनख्वाहों में जो थी वो उन्होंने 35% इजाफा किया था, इन्होंने बजाय रनिंग बेसिक पे हमें इनिशियल बेसिक के ऊपर ले गए उठा के, जिसमें बजाय वही अगेन हुआ कि डिस्पैरिटी बढ़ गई अगेन। उस वक्त हमने 1 वीक पूरा जुलाई के अंदर दिया था धरना, तो ये तो अभी जुलाई शुरू नहीं हुआ। हम मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे हमारे कोलीग ने या हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं रियासत साहब, इन्होंने कहा कि हर मुलाजिम ने अपनी आंखों में कोई ख्वाब सजाए हुए हैं। हमारे लीव इनकैशमेंट पे इन्होंने डाका डाला है, उसका वादा किया था उन्होंने उसी वक्त जुलाई में। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान साहब उसके गारंटर थे उस वादे के? जी वादे के। उसके बाद उसका नाम ही नहीं है जब से वो तगड़े आदमी हैं, उनको जाके पूछें आपने वादा करवाया उसके था। बाद उसका नाम ही नहीं है। बहरहाल जी, हमारे एक मुलाजिम ये सोचता है कि मैं जैसे प्रोफेसर साहब खड़े थे कि अब उनकी 8 साल सर्विस रह गई है, मेच्योरिटी की तरफ मुझे है। वो बहुत जी। अफसोस, मुझे ज़ाती सर तौर पे देखे ना, बहुत हुआ। अब उनके क्या ख्वाब होंगे, उनके बच्चे बच्चियाँ वो पढ़ाना चाहते होंगे, उनको आगे घर बनाना, शादियाँ करनी बच्चों की। आपने जो हमें लीव इनकैशमेंट या प्रोफेसर देना साहब था, के जो हमारी उनके ग्रेजुएटी अपने ख्वाब जी जी और जो उन्होंने सजाए वो तो रह गए। अब 8 साल में वो ये सोचेंगे कि मैंने आप इस आगे कौम को डिलीवर करना है या मैंने अपने लिए कोई रोज़गार का सिलसिला करना है, क्योंकि मैंने रोटी भी तो खानी है ना, वो तो ज़रूरी है। और ये मसाइल लेकर अब ये टीचर्स हैं और दीगर महकमे भी यहाँ पर आए हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, एक ब्रेक के बाद दिखाते हैं आपको। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आए हैं? मंडी बहुदीन से क्या करते हैं? टीचर हूँ। आप यहाँ सड़क पे क्यों बैठ गए मुझे वाला? ये एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। टीचर का मुकाम अल्लाह माफ़ करे, वो इस तरह सड़क पर तो नहीं बैठ सकते ना। ये हुकूमत ने मजबूर किया इसलिए बैठ के नीचे। आपकी कितनी सर्विस हो गई? 31 साल। 31 साल। हाँ जी। क्या मसाइल मामला क्या हैं? हमें डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया।
जो हमसे वादा किया गया था उसका इन्होंने हमारे साथ वादा किया। डिस्पैरिटी अलाउंस का सिलसिला कब से बंद हुआ है? ये इन्होंने दूसरे सूबों को दे दिया। ये पहले इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ था, ये पिछले महीने में। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम आपको डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे, वादा करके दूसरे सूबों को दिया। पिछले साल मिला, पिछले बजट में नहीं, पिछले बजट में नहीं, इस दफ़ा इन्होंने हमारे साथ पक्का पिछले दफ़ा मिलता रहा ना। ये पिछले दफ़ा मिलता रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है। कब से? ये फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने असाजा को दिया ही नहीं है। इस बजट में नहीं दिया ना? इस बजट में नहीं, पहले से भी दिया। ये 3 साल से ये जंग लड़ रहे हैं हम, 3 साल हो गए हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट ने हमें कभी नहीं दिया डिस्पैरिटी अलाउंस असाजा को। आपकी, अगर आप मुझे बताएं, आपकी कितनी सर्विस हो गई? मेरी 32 साल सर्विस हो गई है। जब 32 साल पहले आपने ज्वाइन किया था उस वक्त ये था अलाउंस? उस वक्त नहीं था। दरमियान में कभी आया? दरमियान में पंजाब फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है डिस्पैरिटी अलाउंस, मगर पंजाब में नहीं दिया गया। तो जब पंजाब में ये है ही नहीं तो फिर ये मुतालबा किस पंजाब में असाजा को नहीं दिया गया, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को दिया गया है। ठीक है, हाँ। यानी सिर्फ टीचर्स को नहीं दिया गया? हाँ जी, टीचर्स को और बाकी क्लर्कों को भी नहीं दिया गया, सिर्फ जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनको दिया गया है। जो और उसके अलावा मुलाजमीन उनको दे दिया। हाँ जी, और उसके अलावा ये है लीव एनकैशमेंट बंद कर दी गई है। कि पहले ये होता था कि आपने जो छुट्टियाँ आप नहीं लेते थे तो आखिर में आके आपको उसके पैसे मिल जाते, वो ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा 17A अगर कोई मुलाजम दौरान सर्विस फोत हो जाता था, उसके बच्चे को मुलाजमत दी जाती थी, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और ग्रेजुएटी भी कम कर दी गई है मुलाजमीन की। कितनी? तकरीबन जिसको पहले रिटायरमेंट पर 50 लाख रुपया मिलता था, उसको अब 16-17 लाख रुपया मिल रहा है। वो आप ही के जो पैसे कटे हुए तनख्वाह में हाँ से, जी, जो आपके जमा हुए सारे तो सर्विस, हाँ जी वो भी काट लिए? जी। आप कहाँ से आए हैं? ओकाड़ा से। काड़ा से। तो अभी अब क्या प्लान है यहाँ पे? अभी जो हमारे कायदीन कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। अगर बैठना पड़ा तो बैठेंगे। ये तो अबसदा बड़ा शदीद माहौल है। अपने हक के लिए सारा कुछ ही करना पड़ता है। घर में तो आप बैठ इस के एहतजाज को धरने में बदल देंगे? जो कायदीन फैसला कोई करेंगे। मुज़ाकरात आपकी कोई बातचीत हो रही है? हमें कोई इतला नहीं, हम तो सिर्फ कायदीन की बात सुन रहे हैं। ये कायदीन को पता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप किस डिपार्टमेंट से जी? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। टीचर हैं आप भी या किसी मैं और? क्लास 4 दर्जा 4 मुलाजमीन। तो आपका क्या मुतालबा है? हमारा भी यही मुतालबा है, जिस तरह के डिस्पेंसरी अलाउंस दिया गया है पंजाब हुकूमत ने, वफाक हुकूमत ने दिया है, उसी तरह पंजाब को भी दिया जाए। पंजाब के साथ क्यों ये तलीम हो गया? कितना अर्सा हो गया आपकी सर्विस को? मैं सन 2016 का भर्ती हुआ हूँ। तो अभी 10 साल 9 साल हो गए। जी बिल्कुल। उस वक्त डिस्पैरिटी अलाउंस मिलता था? अलाउंस मिलता था, बिल्कुल मिलता था। इस बार इन्होंने हमारे साथ पहले वादा करके, पिछली बार हमने जेल भी बुक किया, सीरा ने जेल भी हम रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हैं हम पूरे करेंगे। लीव इन कैशमेंट का हम जो नोटिफिकेशन किया ज़ालिमाना, वो हम कैंसिल करेंगे। मगर जब इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने अपने सारे वादे मुकर गए अपने वादों से। तो हम ये अपील करते हैं पंजाब हुकूमत से कि बराए मेहरबानी, जिस तरह हम दर्जा 4 मुलाजमीन हैं, हमारी सबसे कम तनख्वाहें हैं, हमारी तरफ गौर किया जाए। टीचर हैं या क्लरिकल स्टाफ? टीचर। तो कितना अर्सा हो गया सर्विस को? सर्विस 11 साल हो गया। अब क्या मामला हुआ जो आपको सड़क पर आकर बैठना पड़ गया? मामला ये हुआ है जी कि एक तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हमारे साथ सारे लोग जानते हैं कि हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। बहालपुर से यहाँ आया हूँ तो हम अपने हक के लिए आया हूँ, जो हमारा हक है। हक ये है कि इन्होंने हमारे पेंशन पे कट लगा दी है। इन्होंने 17A रूल है कि अगर किसी कोई मुलाजम दौराने जो है मुलाजमत फौत हो जाता है तो उसकी जगह उसके बच्चों को जॉब दी जाती है, ये उन्होंने बंद कर दी है। इसके अलावा इन्होंने हमारी लीव एनकैशमेंट पे कट लगा दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा जुल्म जो कि ये जो सरकारी स्कूल हैं, ये गरीब के बच्चों के स्कूल हैं, जहाँ गरीब का बच्चा मुफ्त पढ़ता है, उसको मुफ्त किताबें मिलती हैं, ये उन स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो वफाक ने हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया है, उन डिपार्टमेंट्स को दिया है कि जिनकी जो सैलरी है वो दूसरे डिपार्टमेंट का कम है, और बाकी सारे प्रोविंसेस ने दिया है, वफाक ने भी दे दी है। अब वफाक आपने 2016 में ये सर्विस ज्वाइन की जी, उस वक्त डिस्पैरिटी मिल रहा था अलाउंस? नहीं, उस वक्त डिस्पैरिटी उस वक्त से लेकर दरमियान में किसी साल मिला? जी 2022 और 23 में मिला है। सिर्फ 1 साल? हाँ जी 1 साल। और वो उस वक्त थी ये PDM 1 की गवर्नमेंट, ये मोहसिन नकवी साहब आ गए हुए थे, किसी हुकूमत की? ये PDM की गवर्नमेंट में मिला था हमें, और इमरान खान की गवर्नमेंट में मिला था। और अब भी देखें ना, वफाक में भी नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में भी। तो होना तो ये चाहिए कि जो जैसे हम
जो वफाक ने किया है वही पंजाब में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, इन्होंने हमें जो है वो नहीं, हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा, तो इसके लिए हम जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके जाएंगे। ठीक है, कहाँ से आए हैं जी? कहाँ से? नारंग मंडी। टीचर हैं आप भी? टीचर। ठीक है, और आपके भी ये मुतालबात हैं? हाँ जी, यही है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है ये नाजायज़ हो रहा है। हमारे जो ज़रूरी मुतालबात है वो नहीं पूरे हो रहे, हमारी जो ज़रूरत बाकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही। इस हुकूमत ने वादे करने के बावजूद हमें कुछ अपने वादों को वफा नहीं खुद ही हुकूमत बनाई, आपने वोट दिए। देखो हम तो मुलाजिम हैं, हम तो हर हुकूमत के ताबे रहना चाहते हैं ना, लेकिन हमारे जो ज़रूरत है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो भी पूरी। कहाँ से आए, कहाँ से आप? नारंग मंडी। नारंग मंडी से आप भी? 2 दिन पहले हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना, वो मसूफ़ कह रहे थे कि हमने जी सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाह बढ़ाई है, तो इनको ये एहसास हुआ कि रियासत इनके साथ है। जो खुद अपनी 600% और 200% और 400% बढ़ाई है, तो इसका क्या मतलब है कि रियासत इनकी है? मतलब अपनी बढ़ाएं तो 600%, मुलाजिम की बढ़ाएं तो 10%, ये हम पे जो है वो इसलिए आपकी 10% बढ़ाई ना, क्या महंगाई तो उन्होंने वैसे खत्म कर दी है? महंगाई की 10% क्या बोनस मिल गया मुझे आपको? बताएं ना, चीनी क्या रेट है? 190 रुपये किलो इस वक्त मिल रही है। 160-65 रुपये। कोई 165 नहीं, 185 190 मिल रही है। बाहुल 90, हाँ जी। घी कहाँ पे है? 550-600 लीटर आयल। और मरियम साहबा कहती हैं कि अगर गरीब के पास रोटी के लिए आटा है तो वो हरी मिर्च के साथ खा सकता है, ये खुद क्यों नहीं खाते? कब कहा उन्होंने? ये उन्होंने कहा है असेंबली हाल में कि रोटी के लिए आटा होना चाहिए, बाकी जो है वो नमक के साथ मिर्च के साथ खा सकता है, रोटी होनी चाहिए। ऐसी बस बात नहीं की। बिल्कुल मरियम साहबा ने ऐसी बात की के लिए है। ऐसी बात कर ही नहीं सकती। कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना दर्द ये है जो आवाम आवाम का। यहाँ बैठी हुई है, इतना दर्द, ओहो बड़ा दर्द है, और खुद को दर्द होता है तो लंदन चले जाते हैं। नहीं, ये म्यू अस्पताल में इलाज करवाया उन्होंने। कौन सा इलाज ये भी करवाया? पिछले हफ्ते कंधे का उनके दर्द निकला तो म्यू वो अस्पताल। सिर्फ शोबाजी है, मैं उस दिन खुद म्यू अस्पताल में था। शोबाजी के लिए जाते हैं, जो करवाते हैं कि उनको पता वो नहीं कहती लगा हैं कि मैंने करवा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में पर्ची लेकर इलाज करवाया, मुझे इतनी खुशी हुई कि आम आदमी भी यहाँ इलाज करवाता है। खुशी उनको काम होता कब है? उनको तो 24 घंटे और सारी जिंदगी खुशी होती है, कभी अब किसी तो को उनको आपकी देखा है? सर आप मेरे लिए टीचर, आप बड़े काबिल एहतराम हैं। अब आपकी वज़ीर आला भी सरकारी अस्पतालों में जाके इलाज करवा रही हैं, तो और अब आपको क्या चाहिए? अब तो आम आदमी की तरह वो हो गए। आम आदमी तरह कैसे हुए मुझे बताएं ना, वो तो हॉस्पिटल प्राइवेट किए जा रहे हैं। कल हमारे गांव में ना एक बुनियादी हेल्थ सेंटर था, वो 30 जून को उनके जितने मुलाजिम थे वो सारे कट ऑफ कर दिए, निकाल दिए उनके, और वहाँ पे जो मेडिसिन थी वो भी उठा ली गई है। अब नया ठेकेदार आएगा, वो अपनी मर्ज़ी से उन्हें मुलाजिम रखेगा और फिर वो अपनी मर्ज़ी से उनको पे देगा 10,000 20,000, वो जितना चाहेगा काम लेगा। जो मुख्तलिफ़ कंपनियों ने रखे हुए थे ना, मेडिसिन वालों ने, NGOs ने रखे हुए थे 30, 35, 40,000 पे, उन सबको निकाल दिया। अब वो यूनियन कौंसिल तकरीबन 26-27 हज़ार की आबादी नफूस पर मुश्तमिल है, इसके बावजूद वो हमारा हॉस्पिटल उन्होंने बंद कर दिया। अब 30 तारीख को बिल्कुल जो है ना क्लीन स्वीप हो जाएगा उसमें सिर्फ पहले ही 4-5 मुलाजिम थे, तो अब वो वहाँ का जो डॉक्टर है, वैक्सीनेटर है, जो स्कूलों में जाते हैं डॉक्टर, उनको भी ख़त्म करके शहरों में जो वेन की खिदमात है उन पे लगा दिया है। यानी कि वो पूरा रूरल एरिया जो है ना, वो बिल्कुल उसमें से जो हेल्थ की फैसिलिटी वगैरह है वो गायब हो गई, ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई है। देखिए ना, कोई भी कानून होता है, सारे सूबे पंजाब के हैं और पाकिस्तान के हैं ना, तो सब में बराबर होना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल और ये अस्पताल सिर्फ पंजाब में क्यों प्राइवेट हो रहे हैं? हमारी लीव इनकैशमेंट या पेंशन पे कट सिर्फ पंजाब में क्यों नहीं, सिंध में क्यों नहीं है, बलूचिस्तान में क्यों नहीं है, KPK में क्यों नहीं है? मतलब वो पंजाब पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ लाहौर जो है वो, या सूबा पंजाब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में है। क्योंकि सूबा पंजाब के अंदर सूबा पंजाब सुने तो पूरे सही, तीनों सर प्रोविंसेस सुने का तो, बर्डन लेता है जी। सूबा पंजाब में 5,300 अरब का जीरो टैक्स बजट दिया है। जीरो टैक्स, एक टैक्स नहीं नया उसमें। अच्छा, बेहतरीन टैक्स बजट दिया है। सबसे ज़्यादा टैक्स पिछले साल में किसने दिया है? सरकारी मुलाजिम ने 500-600 अरब, और ये 600 अरब से कुछ ज़्यादा पैसे। हाँ जी, मुलाजिम ने टैक्स दिया ना, टैक्स फ्री। अच्छा, दूसरा इन्होंने कैसे दिया जी? ये ताजर ने, और ये जो हमारे पॉलिटिशियन है, उन्होंने कितना दिया? 28 अरब। कहाँ 28 अरब? लैंड क्रूज़र वाले, 100 मुरब्बे वाले, 600% तनख्वाहें बढ़ाने वाले, वो 28 अरब दे रहे हैं। और जो 35-40 हज़ार 60 हज़ार ले रहा है, 70 हज़ार ले रहा है, मेरी 70 हज़ार है, मैं दे रहा हूँ 600 अरब। आप कहाँ से टैक्स दे रहे हैं? सर बात ये है कि हम वाला अब्दुल नारवाल से, बात ये है, आप भी टीचर हैं? जी मैं टीचर हूँ। यहाँ सारी तादाद टीचर ही हैं जी, ज़्यादातर टीचर्स हैं, दूसरे मुलाजमीन भी हैं, लेकिन ज़्यादा टीचर्स हैं, क्योंकि तो टीचर्स डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कटा है या सबका कटा है? डिस्पैरिटी अलाउंस ये जायज़ हक तस्लीम किया गया है राना सनाउल्लाह साहब ने
10 फरवरी को जो इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ था 10 फरवरी 2025। जी जी मुज़ाकरात हुए थे। राना सनाउल्लाह साहब ने बाहर आके तकरीर की थी। उसके कुछ दिनों बाद एक बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे सारे मुतालबात को जायज़ तस्लीम किया था। ये इन रिटर्न ये एग्रीमेंट मौजूद है। ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, इसके लिए बेसिकली वो एहतजाज था और वो उस वक्त कहा गया था कि ये फौरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन करते करते कहा गया कि जी बजट में मिलेगा। बजट में फिर क्या किया? राना सनाउल्लाह ने आपसे वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे बात की होगी ना? बिल्कुल वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे बात की थी, दे दिया, अपना वादा पूरा कर लेकिन दिया। तमाम सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन वहाँ मौजूद थे और जब भी बात की जाती है वो तमाम हुकूमतों की बात की जाती है। उस मुआहदे में ये था कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी डिस्पैरिटी अलाउंस देंगी। ये बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जो 25% और 15% यानी 40% डिस्पैरिटी मिल चुका है और जिनसे मुज़ाकरात हुए हैं वो हर दफ़ा यही कहा गया कि आपको 100% डिस्पैरिटी मिलेगा, लेकिन स्टेप बाई स्टेप। अब जो 40% है वो वफाक में और सूबे में सेम है, ये 30% भी बिल्कुल उसी तरह से मिलना था, लेकिन इस तरह जो है ना वो अचानक उसके ऊपर ढाका मार दिया गया है। कोई इजाफी चीज़ हम नहीं मांगते। अल्फाज तो ना इस्तेमाल करें सर, ये बहुत नरम अल्फाज हैं। क्या अल्फाज इस्तेमाल? हमारे हुकूक पर तो ये डाका ही तो है, सब एक रियासत दो दस्तूर, ये कैसे मुमकिन है? ये देखें ना जी, ये पंजाब तो ज़्यादा खुशहाल सूबा है बाकी सूबों की निस्बत। ये वफाक की निस्बत पंजाब के अंदर हालात अब बेहतर हैं, इस पे तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं हुकूमत को, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि हालात बेहतर हैं तो फिर आप क्यों जो पेंशनर हैं उनकी 7% अगर वफाक ने दी है तो वफाक में कौन है? कोई दूसरे कोई हुकूमत तो नहीं है। वहाँ पे भी नून लीग की हुकूमत है और वहाँ बाप की हुकूमत है, यहाँ बेटी की, भतीजे की और वहाँ चाचा भतीजा की हुकूमत है। तो अगर इस तरह की हुकूमत में भी एक जैसा आप निज़ाम नाफज नहीं कर सकते तो फिर हम इसको इंसाफ तो नहीं कह सकते, इसको हम इंसाफ नहीं कह सकते। सर, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक की तर्ज पे सूबे के मुलाजमीन का हक है, इनको दिया जाए। मसला सिर्फ डिस्पैरिटी अलाउंस का है, बाकी मसला और डिस्पैरिटी अलाउंस का टॉप प्रायोरिटी का है, टॉप प्रायोरिटी का डिस्पैरिटी हो गया। इसके अलावा जो सर हमारे सूबे के 11,000 SSCs हैं, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा, जबकि बाकी तमाम मुलाजमीन को रेगुलर कर हो गया। ये 10-10 साल से वो बेचारे मुस्तकली के लिए मुंतज़िर। तीसरा मुतालबा क्या है? 17A रूल, जिसमें कोई सरकारी मुलाजम फोत हो जाता है या वो ऐसी शदीद बीमारी में होता है कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो उसके लिए रूल्स मौजूद थे कि उनके बेटे को ऑन मेरिट सर्विस में जो है ना वो सर्विस दी जाती है, कोई जॉब दी जाती है, वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह लीव इनकैशमेंट के अंदर तरमीम कर दी गई है। उसकी वजह से जहाँ पे किसी का 30 लाख का फ़ायदा था वो 10 लाख तक आ गया है। 30 लाख इस सूरत में कि उसने अपनी पूरी सर्विस में छुट्टी ना की हो। 30 लाख जो उसको सालाना छुट्टियां मिलती हैं वो बचती रहे पूरी सर्विस में, जिस तरह से भी ज़ाहिर है इसकी वो एंड पे इकट्ठी हो जाएं और आपको जब रिटायर हो रहे हो तो पैसे मिल जाएंगे, तो वो सब की छुट्टियां होती हैं, रफली 30 लाख रुपए बनता है। ये ऑलमोस्ट होती नहीं सर, सबका मुख्तलिफ है, सब स्केल्स का मुख्तलिफ है, लेकिन जिसका भी है सबका ये कट लग गया। इसी तरह सर 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने पेंशन में कट अलग से लगा दिया है, तो सरकारी मुलाजमीन को नुकसान ही नुकसान है। आप जो पेंशन है वो 10 साल के लिए मिलेगी? नहीं, पेंशन वो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल तक महदूद कर, ठीक है। वो कैसे मसला नहीं है? मसला तो वो भी है, जो देखे ना एक बेवा खतून है उसको पेंशन मिल रही है, अब ये है कि वो 10 साल उसे पेंशन मिलेगी, उसके बाद वो भी मर जाए, यही है मतलब। वो 10 साल बाद वो पैसे कहाँ से लेगी? वो अपने इलाज मुआवजा कहाँ से करेगी? खतून है तो वो कहाँ से करे? वो पहले हस्बैंड की जो पेंशन है उस पर गुजारा कर रही थी, तो कहते हैं जी 10 साल बाद हमने देनी है, 10 साल बाद उसको फोत हो जाना चाहिए। ये हद है यार, ये जुल्म है। आप ये कहते हैं कि इसके लिए आप सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हम तो ये कह रहे हैं कि आप खुदारा कम अज कम, ये मेरे इल्म में नहीं है, ये मरकजी अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रब्ता हुआ, अभी तक रब्ता नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है ना होगा। तो हम बैठे हुए हैं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। देखिए, ये डिस्पैरिटी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये डिस्पैरिटी भी ये है कि आप और मैं मुख्तलिफ महकमों में ये बात हो गई कि पंजाब के अंदर भी वो लोग अगर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, ये अगर सेक्रेटेरिएट में हैं, ये जुडिशरी में हैं, वो पुलिस में हैं, तो इनके सेम स्केल के बावजूद तनख्वाह एक जैसी नहीं होगी। इनकी कम हो गई, इनकी कुछ ज़्यादा होगी, उनकी कुछ और ज़्यादा होगी। तो ये मसाइल भी हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या नाम था? मोहम्मद जवाजुल हक साहब, टीचर हैं आप भी? यस सर, टीचर। कितना अर्सा हो गया सर्विस को? अराउंड अबाउट 18 ईयर्स। 18 साल हो गए।
जब आपने ज्वाइन किया था उस वक्त ये डिस्पैरिटी अलाउंस चल रहा था? तब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई ज़्यादा हुई है, ठीक है, ये चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए थी साथ साथ देते। जब मैं अपने ही उधर गांव में, मैं वहाँ पे मुकामी भी हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मुकामी भी हूँ, और उस वक्त मेरी तनख्वाह जो है ना 5000 जो है वो मेरी तब थी। तब चूँकि इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, और सबसे ज़्यादा इसी गवर्नमेंट ने रूल किया है हमारे मुल्क पे। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी मामला दूसरे सूबों में चल रहे हैं, उनको चाहिए कि ये हमारा अपना सूबा जो है, जो पूरा पाकिस्तान पाल रहा है, अगर देखा जाए तो ज़रूरी हवाले से, एजुकेशनल हवाले से, तो चाहिए ये कि उनको इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि स्पेशली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एजुकेशन वो एक ऐसा, मैं कहता हूँ कि दो जो डिपार्टमेंट्स हैं, एक एजुकेशन और एक सेहत का जो है, ये दोनों एक इंसान बचाता है, दूसरा इंसान बनाता है। अगर दोनों के साथ, आपको पता होगा पिछले दिनों जो हमारे मुल्क के साथ किया गया, सेहत वालों के साथ जो किया गया, अब जो यहाँ पर डॉक्टर्स भी आकर बैठे रहे और टीचर भी आज करते रहे, तो आपका बुनियादी मसला डिस्पैरिटी अलाउंस ही है? यही बुनियादी नहीं है, बुनियादी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर वो दूसरे सूबों को नहीं देते तो हो सकता है हम भी घरों में बैठते, बाकियों को मिल रहा है तो आपका मुताबिक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये चूँकि टीचर्स भी यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और ये जो एसोसिएशन है, ये वेटरनरी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? लाहौर से। ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, कुपर रोड, हजूरे वाला। जी, मसाइल सर हमारे मेन ये हैं कि जो तनख्वाहें बढ़ी हैं ना फेडरल की, उसके हिसाब से पंजाब की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। 10% तो बढ़ा दी, फेडरल में 10%, वो 10% बढ़ी है, लेकिन 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन जो अलाउंस है ना, DRA, वो हमारा नहीं मिला। ये वेटरनरी वालों को भी मिलता है? नहीं, सबको मिलता है। जिनका इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं है, उन सबको मिलता है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्विस को कितना अर्सा हो गया? मुझे 9 साल हो गए। 9 इयर्स। इन 9 साल में, या इससे पहले जिस साल आपने ज्वाइन किया तब डिस्पैरिटी अलाउंस मिल रहा था? 2 साल हो गए मिले हैं, कंसेक्टिव 2 इयर्स, जो लास्ट 22 और 23 के, 23 और 24 में। 24 में, जी जी। तो ये उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो पहले दरमियान में मोहसिन नकवी साहब थे, और उसके बाद फिर पहला साल था मरीम नवाज की हुकूमत का। उससे पहले नहीं मिलता रहा? नहीं, उससे पहले नहीं, ये स्टार्ट ही उस टाइम हुआ है। वफाक में भी? वफाक में भी। ठीक है, और इस दफ़ा आपका कट गया ये? इस दफ़ा हमारा लास्ट टाइम हमारा जो फेडरल के हुए थे ना, DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उनका लगा था रनिंग बेसिक पे के। 1-2 पे का हमारा डिफरेंस होता है ना, एक रनिंग बेसिक पे है, ये भी समझाएं जरा। एक पे होती है रनिंग जो करंट हमारी चल रही है, एक होते हैं इनिशियल बेसिक पे जो 2000। इसको आसान कर लेना, ठीक है, हाँ, कि आपने जब 9 साल पहले ज्वाइन किया होगा, तो मैं एक मिसाल लेता हूँ, आपकी उस वक्त तनख्वाह थी 60,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी जी जी। अब आपकी तनख्वाह हो गई 1 लाख रुपये। 1 लाख। आप ये कह रहे हैं कि ये 60,000 पर मिलना चाहिए कि 1 लाख पर मिलना चाहिए? ये 1 लाख पर मिलना चाहिए जो रनिंग पे है। और वफाक में इसी तरह से? वफाक में इसी तरह से। ठीक है, सिंध में भी इसी तरह से ही है, सब में ऐसा ही है। तो ये क्योंकि जो महंगाई है वो अब ये तो नहीं देखते ना कि आप पुरानी बेसिक पे थे, नहीं, कभी भी नहीं होगा। महंगाई ने तो करंट के हिसाब से चल रहा है ना, बिल्कुल। इन्फ्लेशन रेट तो करंटली जो इश्यूज चल रहे हैं उनके हिसाब से होगा। बिल्कुल ठीक है, चलें। ये वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन आई है, इनके सदर साहब हजूरे वाला, कैसे मिजाज हैं आपके? क्या गुड नेम है जी आपका? डॉक्टर अकबर अली जी। डॉक्टर साहब, आप कहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? मैं तहसील समुद्री डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ जी। और अब आप यहाँ पर आए हैं, तो बजट में आपसे कौन सा वादा पूरा नहीं किया गया जिस बुनियाद पे आप? हमारा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है जी, DRA, जिस तरह वफाक में दिया गया है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो हमारा मुतालबा है कि हमें भी DRA उसी तरह पे दिया जाए। हमारा आज जाने का एक ही मकसद है कि हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक की तरफ पे दिया जाए, इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है जी। एजेंडा है जी, थैंक यू। गवर्नमेंट अगर ये प्लान करती है कि यानी जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट है, जी जी, पंजाब ने गवर्नमेंट ने कहा था हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ जो है वो पेंशनर्स भी हैं, या उसके अलावा दीगर हमारे मसाइल भी हैं। अभी उन्होंने आपकी तनख्वाह में 10% इजाफा कर दिया है, और वो अलाउंस तो जब आपने सर्विस स्टार्ट की थी उसमें ये वादा था कि हम आपको डिस्पैरिटी देंगे, या वादा खिलाफी उस बुनियाद पर हुई हो? वादा खिलाफी तो नहीं, लेकिन वफाक की तरफ पे एक मुल्क में रहते हुए एक ही कानून होना चाहिए और एक ही निज़ाम होना चाहिए। जिस तरह वफाक वालों को दे दिया है, इस तरह पंजाब दूसरे सूबों को भी मिल गया है, और पंजाब का भी हक है कि पंजाब को भी उनकी तरफ पर डील किया जाए। अगर वफाक को ना दिया होता तो हमें भी कोई इतराज़ ना होता। जब वफाक को दे दिया है तो फिर पंजाब का क्या कसूर है? पंजाब के एम्प्लॉइज़ का कोई कसूर नहीं है, इनको भी उनकी तरफ पर दिया जाए। जब ये इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के रहायशी हैं, इस मुल्क के मुलाजम हैं, तो इनको भी दिया जाए डिस्पैरिटी अलाउंस। चले, मैं ना डेविल्स एडवोकेट बन जाता हूँ, ठीक है जी जी। मैं सरकार की तरफ से, या वैसे एक जनरल सवाल है, जब 18वीं तरमीम हो गई
जी जी। तो अब इख्तियार आ गया सूबों के पास। जी जी। वो एजुकेशन का है या वो हेल्थ जी का जी। है, वो इख्तियार सूबों के जी पास जी। आ गया। जी जी। एक सूबा ये फैसला करता है कि मुझे अपने मुलाजमीन को कुछ इजाफी अलाउंस या पैसे देने हैं। जी जी। उनके बजट में वो गुंजाइश निकलती होगी। जी जी। दूसरे सूबे की नहीं निकलती। तो ये तो इख्तियार सूबे के पास आ गया ना। अगर 18वीं तरमीम ना हुई होती और ये इख्तियार होता ही वफाक के पास, जी जी। और वो आपसे इस तरह दो तरह का रवैया रखा जाता, तो फिर तो आपका मुतालबा जायज़ होता। अल्हम्दुलिल्लाह सूबा पंजाब प्रोडक्शन के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से, हर लिहाज से बेहतरीन सूबा है जी। और जहाँ से सारी प्रोडक्शन होती है, तो आप कहते हैं कि दूसरे सूबों के पास इख्तियारात हैं, दूसरे सूबों के पास फैसिलिटेशन हैं, तो पंजाब के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के पास सब कुछ है और दूसरे सूबों को मिला है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमारा यही मुतालबा है कि हमें भी उनकी तर्ज पे दिया जाए और ये हमारा हक है। इंशाल्लाह हम इसको हासिल करेंगे। गवर्नमेंट से क्या बात हुई? अभी आपने एंगेज किया उन्होंने, इससे पहले आपकी क्या उनसे बात नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो आज रैली निकाली, आज एहतजाज स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट से बात होगी और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से हमें बहुत उम्मीद है कि हमें जो डिस्पैरिटी अलाउंस हमें मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा। कितना फ़र्क है एक वेटरनरी डॉक्टर जो पंजाब में अपनी खिदमात दे रहा है फैसलाबाद में या गुजरांवाला में, बहावलपुर में, और वही एक जो सिंध का डॉक्टर है, तो इन दोनों के सेम स्केल में तनख्वाह में कितना फ़र्क है? ये अलाउंस का ही फ़र्क है, बाकी तनख्वाह तो ग्रेड वाइज सेम ही होती है। पूरे पाकिस्तान में जो ग्रेड वाइज डॉक्टर की सैलरी है वो सेम ही है। यानी अगर यहाँ किसी डॉक्टर को 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है तो सिंध में भी इतनी ही मिल रही होगी? तनख्वाह सेम ही है, पूरे पाकिस्तान में सेम है डॉक्टर की तनख्वाह। बेसिक की तनख्वाह सेम ही होती है, अलाउंसेस का फ़र्क होता है। किसी को कन्वेंस अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं। हाँ, ये अलाउंस में फ़र्क आ जाता है। अलाउंसेस के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आपको डिस्पैरिटी अलाउंस जी, और वही आपका मुतालबा है कि वो जी वो मुतालबा पूरा किया जाए और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट पंजाब से पूरा उम्मीद है कि ये हमारा मुतालबा पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले भी माल रोड पर एहतजाज करते रहे, जो डॉक्टर्स थे जी जी, YDA के डॉक्टर्स भी आए, वो बड़ा एक ऑपरेशन भी हुआ, आपने वो भी कवर किया। वेटरनरी डॉक्टर को मेरा पहला इत्तेफाक हुआ है कि आप लोग यहाँ एहतजाज करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेट डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान हमेशा एहतजाज में शामिल होती है। गैगा के जितने भी इससे पहले एहतजाज हुए हैं, इसमें वेट डॉक्टर एसोसिएशन ने हमेशा पार्टिसिपेट किया है। और ये हमारे डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं, ये वाइस चेयरमैन है गैगा के, और हमारी पार्टिसिपेशन हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी बड़ी रही है। और हम हर लिहाज से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ हैं, पंजाब के एम्प्लॉइज़ के साथ हैं, गैगा का पार्ट है हम, और हमेशा शामिल होते हैं। बड़ी मेहरबानी जी। गैगा में कौन कौन से डॉक्टर्स और तंजीमें शामिल हैं जी जिनको आप चेयर करते हैं, ये जो आपका अंडर है, जिस तंजीम में आप हैं वाइस चेयरमैन हैं? इसमें पंजाब के तकरीबन 42 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करें और वो एडिगा प्लेटफॉर्म के कुछ अगर आप मुझे सीधा सीधा बता सकें। सर इसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट है, नर्सिंग है, पैरामेडिक्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ तंजीमें वो हैं। इसके अलावा आपका मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे लाहौर के अंदर या TMA के लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो आ गई हैं। इसके अलावा वेटनरी डॉक्टर्स हैं, असातिज़ा हैं, लेक्चरर्स हैं। तो इस वक्त तकरीबन 42 जो इदारे हैं उनके मुलाजमिन सर इस प्लेटफॉर्म के आप क्योंकि इसके वाइस चेयरमैन हैं और आपकी बाकी जो क़यादत है वो वहाँ पे तकरीरें भी कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ने कोई रब्ता नहीं किया अभी तक? सर गवर्नमेंट लेवल पे देखें, इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में फरवरी में हुए थे। उसमें हमारे से कमिटमेंट की गई थी कि आपको आने वाले बजट में हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। अब फैसिलिटेशन तो इन्होंने तनख्वाहों में तो कर दी है लेकिन अलाउंसेस में नहीं करी। उस मुआहदे में ये तय हुआ था कि अलाउंसेस में? हाँ जी उसमें हुआ था सर। ठीक है, और ये इस वक्त मिस कमिटमेंट की जा रही है। बुनियादी तौर पर वादा खिलाफी पर आप निकल कर आए इसी वजह से। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिसमें वेटरनरी डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, क्लरिकल स्टाफ भी है, टीचर्स भी हैं, ख़वातीन भी हैं। ये जितने लोग हैं उनका बुनियादी जो मुतालबा वो डिस्पैरिटी अलाउंस का है। वो अलाउंस जो इस बंद में पंजाब गवर्नमेंट ने इनसे वादा किया था कि वफाक, सिंध, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब, इनके जितने मुलाजमीन हैं जो सेम पे स्केल में, और यहाँ तक के सेम डिपार्टमेंट यानी पंजाब के अंदर भी अगर कोई जुडिशरी में काम कर रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर है जो सेक्रेटेरिएट में है, कोई पुलिस में है, तो इनकी भी तनख्वाहें एक जैसी ही होंगी। लेकिन चूँकि अब वो डिस्पैरिटी अलाउंस बजट में माइनस कर दिया गया है, फिर पेंशन 10 साल तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, लीव इन कैशमेंट कट चुकी है, ग्रेजुएटी के कटने के मसाइल हैं, जिस बुनियाद पर माल रोड के ऊपर पंजाब असम्बली के सामने इस वक्त ये असातिज़ा मौजूद है। और अगर अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो इस तरह से पीछे अगर दिखा सकें, कुछ ट्रैफिक उस वक्त चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ये सब लोग बैठ चुके हैं, उधर ख़वातीन बैठ गई हैं, इधर मर्द हज़रात, और ये पीछे अगर कैमरा ऊपर करके दिखाएं फैसल, पीछे वो दूर तक उधर जो ट्रैफिक है वो माल के ऊपर अब ब्लॉक होना शुरू हो गई है।
और यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक ब्लॉकेट का सामना है। एक बार फिर माल के इर्द गिर्द ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।